क्या आपको पता है केजरीवाल ने आज तक दिल्ली में 10 साल में कितने घोटाले किए हैं? आइए जानते हैं कुछ अनसुने सच जिस पे हम रोशनी डालेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने पानी दिया या नहीं, और अगर दिया तो क्या वह साफ पानी है। जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए तक का भ्रष्टाचार हुआ और कोई ऑडिट नहीं किया गया। लोगों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया। टैंकर माफिया, उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आप अपने वादे निभाने में विफल रही। हर जगह कूड़े के पहाड़ हैं और दुकानों के सामने नालियां बह रही हैं। लेकिन केजरीवाल अब उन जगहों पर नहीं जा रहे हैं। 6. फ्लैगस्टाफ रोड पर पूर्व सीएम के आवास के नवीनीकरण पर समझते हुए पीएम मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को दिया, जबकि केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाने में 52 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां पर्दे की लागत 5 करोड़ रुपए, सजावट की लागत 5 करोड़ रुपए थी। 10 करोड़ और फ्रिज 9 लाख रुपए। क्या आप ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे? आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये केंद्र सरकार थी जिसने दिल्ली को सुंदर बनाने और विकसित करने के लिए कदम उठाए थे। केंद्र सरकार द्वारा 300 से अधिक बसें दी गईं और दिसंबर 2025 तक 2000 से अधिक नई बसें दी जाएंगी। पिछले 10 वर्षों में 135 नए मेट्रो स्टेशनों के साथ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 190 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक हो गया है। जनकपुरी कृष्णा पार्क मेट्रो लाइन पहले ही शुरू हो चुकी है और रिठाला नरेला कोंडली कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। हालांकि बीजेपी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मोदी जी ने आज तक क्या दिया और कैसे अपने वायदे पे वो डटे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनेताओं के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों को ज्वलंत वास्तविकता में परिवर्तित करके उन्होंने खुद को अपनी बात कहने वाले व्यक्ति के रूप में साबित किया है। उन्हें केवल विकास का चैंपियन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह एक आदर्श प्रधानमंत्री की अन्य सभी भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट हैं। 1. विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ उनका रुख। 2002 में मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के ठीक बाद गोधरा दंगे भड़क उठे, जिसमें 1000 से अधिक भारतीय मारे गए। यह एक संवेदनशील समय था जिसे उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में अच्छी तरह से संभाला। आज़ादी के बाद से अब तक 90 से अधिक नरसंहार और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं। हालांकि गुजरात एकमात्र राज्य था जिसने जांच करने और दोषियों को जेल भेजने के लिए अदालत की स्थापना की। सक्रिय भूमिका का आरोप लगने के बाद मोदी को कई बार विशेष जांच दल एसआईटी की जांच का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। 2. आतंकवाद और सुरक्षा खतरों से उनका निपटना। 26/11 के हमलों ने साबित कर दिया कि हमारा देश घुसपैठ और हमलों के प्रति कितना संवेदनशील है। यदि एनएसजी, सेना और पुलिस न होती तो संपार्श्विक क्षति कहीं अधिक गंभीर होती। पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद सब कुछ बदलता नजर आ रहा था। आतंकियों को अपने पाकिस्तानी आकाओं से भारतीय संपत्तियों को नष्ट करने के सख्त निर्देश थे। पठानकोट एयरबेस में घुसपैठ का पता उस ड्रोन से चला जिसे नियमित गश्त के लिए तैनात किया गया था। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया और नागरिक जीवन और संपत्ति को न्यूनतम नुकसान के साथ 3 दिनों से भी कम समय में उन्हें निष्क्रिय कर दिया। 3. भारत के लिए स्थायी संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए उनकी पैरवी। मोदी ने विभिन्न देशों की यात्रा की और कुछ लोगों ने उन्हें एनआरआई प्रधानमंत्री करार दिया। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इतनी व्यापक यात्रा करके वह 3 प्रमुख एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे: देशों के साथ संबंधों में सुधार, निवेश को आमंत्रित करना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट के लिए समर्थन जीतना। यात्रा करने और अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस और जापान जैसे देशों के राजदूतों और नेताओं को आमंत्रित करने के बाद उन्होंने भारत की यूएनएससी दावेदारी के लिए लगभग सभी का समर्थन हासिल किया।
ये समर्थन इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पद के लिए भारत की योग्यता प्रदर्शित करने के उनके प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम था। 4. निर्णय लेने की क्षमता। गुजरात में अपने शासन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असाधारण निर्णय लेने के कौशल का प्रदर्शन किया, एक ऐसा गुण जो भारतीय राजनेताओं में अक्सर नहीं देखा जाता है। प्रमुख कार्यकारी निर्णय लेने और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में उनका गैर बकवास दृष्टिकोण उनके प्रभावी शासन मॉडल के लिए महत्वपूर्ण है। 5. भारत के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण। पीएम मोदी ने भारत के आर्थिक और सामाजिक चेहरे को बदलने के लिए लंबी छलांग की कल्पना की है। गरीबों और वंचितों को सभी सरकारी नीतियों के केंद्र में रखते हुए वह P2G2 प्रो पुअर, प्रोएक्टिव और गुड गवर्नेंस दृष्टिकोण लेकर आए हैं। नीतिगत स्तर पर मोदी सरकार जन धन या गरीबों के वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। 2 नए पहलू भी शामिल हैं, कृषि नेटवर्क बढ़ाने के लिए जल धन कार्यक्रम और वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए वन धन कार्यक्रम। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ये तो बस छोटा सा ही ट्रेलर है जो मोदी जी ने इस देश के लिए किया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताएगी ऐसे फैक्ट कि मोदी जी ने क्या किया इस देश के लिए।